औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे थे जिसमें हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट कंटेंट देखे थे कि कौन, अगर हमने बीएस में एडमिशन लेना है तो इसके उसके लिए किस तरह के कंटेंट शामिल होते हैं। उसमें हमारे पास मैथमेटिक्स का पोर्शन था जिसमें हमारे पास थी परसेंटेज। अब परसेंटेज में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। 10% ऑफ 50। अगर आपने एनटीएस का टेस्ट देना है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है या किसी भी यूनिवर्सिटी का बीएस के लिए आपने टेस्ट देना है तो ये जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है ये लाजमी होते हैं। अब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। 10% ऑफ 50। अब स्टूडेंट इनका जो फार्मूला है ऑफ जहां भी आ जाएगा इसका मतलब है कि आपने यहां पे मल्टीप्लीकेशन देनी है। परसेंटेज है 10/100 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 0 से कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, 5 1 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली शामिल होते हैं टेस्ट में। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है वो सॉल्व करें। अब अगर तो हमें फार्मूला आता है तो हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने सॉल्व कर लिया तो 5 आ जाएगा। अब हर क्वेश्चन की डिफरेंट टेक्निक है, डिफरेंट ट्रिक है। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है 10% ऑफ 50, तो आप क्या करें, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसके एंड में 0 हो। हम लेते हैं 20% ऑफ 80 ले लेते हैं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसको हम फार्मूले से भी देख लेते हैं, क्या वाकई हमारे पास ये 16 आता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 80। 0 से कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, 8 और 2 16, हमारे पास आंसर 16। स्टूडेंट बात याद रखिएगा, हर क्वेश्चन की डिफरेंट ट्रिक्स है। इस क्वेश्चन के दिन के एंड में 0 आता है तो आप उसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और ट्रिक जो हमारे पास हर क्वेश्चन में यूज होगी, जो परसेंटेज इस तरह का क्वेश्चन है उसके हर क्वेश्चन में ट्रिक्स यूज होंगी। ये जो ट्रिक अभी मैंने बताई है जस्ट इस तरह के क्वेश्चन के लिए है। अब जो दूसरी ट्रिक है वो आपके स्टूडेंट इस तरह के परसेंटेज क्वेश्चन के लिए होगी, हर क्वेश्चन के लिए। और वो क्या है, अगर हम बात करें 15% ऑफ 75, 15% ऑफ 75। एक तो हमारे पास ये फार्मूला। अब हम डायरेक्ट इसको देखते हैं, पहले फार्मूला से सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आता है। 15/100 मल्टीप्लाई बाय 75। 5 पे काटते हैं, 5 3 15, 5 2 10 0। 5 पे फिर काटते हैं, 5 1 5 25, 5 और 5 25, 5 4 20। इसको अब मल्टीप्लाई करें, 15 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 15 के 45 ओवर 4। इससे अब डिवाइड करें, 4 को इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 11 4 44, ये हमारे पास 11.5 हो जाएगा या कुछ भी आ जाएगा, इसके अप्रोक्सीमेट आएगा। अब यही आंसर है। इसको हम डायरेक्ट देख लेते हैं, क्या वाकई ही कुछ इसके नजदीक आंसर आता है। तो उसका तरीकाकार, क्वेश्चन हमारे पास क्या था 15% ऑफ 75, 15% ऑफ 75। अब आप क्या करें स्टूडेंट, हर क्वेश्चन का आप 10% ले लें। अब 10% का मतलब क्या है, 75 का 10% आएगा 7.5 आएगा। 75 का 10% कितना हो गया 7.5।
ये 10% हो गया। हमें कितना चाहिए? 15% चाहिए। अब और कितना हो गया? 5% और हमें चाहिए। ये कितना था? 10% था। 5% इसका हाफ होगा। अब इसका हाफ कितना होगा? 3.5 या 3.6 या 3.7 इसके राउंड अबाउट। इसे अब आप ऐड कर दें, कितना हो जाएगा? इसके राउंड अबाउट आपका आंसर आ जाएगा। 7 और 1 7 10 11.2 11.3 11.4 इसके राउंड अबाउट आ जाएगा हमारे पास। आपने कोई भी क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल किसी को ले ले, 50 का 10% 5, 80 का 10% 8, 10 से डिवाइड करें 8, 20%, फिर 10% आपको चाहिए 8 और 8 16। आप 800 का ले लें। हमें चाहिए जी 30% चाहिए किसका? ऑफ 800। इसका हम 10% ले लेते हैं। 10% कितना आ जाएगा हमारे पास? 80। 10% कितना आ गया? 80। 20% कितना आएगा? इसका डबल 160। 30% कितना आएगा? फिर 10% ऐड किया इसमें, यानी 80 फिर ऐड किया तो 240। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 240 आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको फार्मूले से करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा और हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है इसको फार्मूले की मदद से मजीद सॉल्व करें। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास 10% और 50 इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको स्टडी करेंगे कि इनको भी हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट अब यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनकी ट्रिक क्या है, और अगर आपने हर क्वेश्चन के ऊपर एक ही ट्रिक अप्लाई करनी है तो उसका तरीकाकार ये मैंने भी आपको बताया कि आप इसका 10% लें और उसको सिंप्लीफाई करें। इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मेथड बहुत इजी लगेगा। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बिला झिझक पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।